नीतीश को इंडिया का संयोजक बनवाना चाहते थे नरेंद्र मोदी। इंडिया को झटका देने का बनाया था प्लान। ममता को पहले ही मिल गई थी नीतीश की पलटी मारने की खबर। बीजेपी की बड़ी रणनीति कर दी फेल। नीतीश के खिलाफ बिहार की जनता में दिख रहा है गुस्सा। अब बीजेपी को होगा नुकसान। नीतीश कुमार पहले साल की शुरुआत से ही बीजेपी के संपर्क में थे और जनवरी 2022 में ही इस बात के संकेत मिल रहे थे कि बीजेपी और नीतीश एक बार फिर साथ आ सकते हैं। इसके बाद जब नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाने में दिलचस्पी दिखाई तो एक के बाद एक विपक्षी दल उससे जुड़ते चले गए। बीच नीतीश की ओर से नए बने इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने की कोशिश तेज हो गई, लेकिन नीतीश की कोशिश को ममता बनर्जी ने फेल कर दिया। ममता के विरोध के चलते ही नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक नहीं बन पाए। इंडिया गठबंधन की वर्चुअली बैठक जिसमें ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई थी, उसमें राहुल गांधी ने साफ कर दिया था कि बंगाल की सीएम नहीं चाहती हैं कि नीतीश को गठबंधन का संयोजक बनाया जाए। दरअसल ममता का दावा है कि नरेंद्र मोदी चाहते थे कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बने और बाद में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले जाएं, जिससे इंडिया की साख को जबरदस्त झटका लगता। ममता ने ऑफ द रिकॉर्ड दावा किया कि उन्हें पहले से ही भरोसा था कि नीतीश पलटी मारेंगे, वो पीएम के संपर्क में हैं। अब इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार से छुटकारा मिल जाएगा। ममता का दावा है कि बिहार में नीतीश के नेतृत्व में चल रही सरकार के खिलाफ जनता में गुस्सा दिखाई दे रहा है। नीतीश सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर और इसके कारण इंडिया गठबंधन को बिहार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन छोड़ने से आरजेडी को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। ममता ने यह भी कहा कि अगर नीतीश के साथ चुनाव लड़ते तो बिहार में गठबंधन को 7 से अधिक सीटें नहीं मिलती। ममता के इस बयान के बाद से ही साफ हो गया है कि नीतीश कुमार के जाने से कम लोकसभा चुनाव में तो इंडिया गठबंधन को कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा फायदा ही होगा। नीतीश के साथ बिहार में इंडिया को 7 सीटें मिलने की संभावना थी, वो नीतीश से अलग लड़ने पर 27 आसानी से पहुंच सकती हैं। दरअसल ममता बनर्जी शुरुआत से ही नीतीश कुमार की विरोधी मानी जाती रही है। नीतीश कुमार की राजनीति का लंबा वक्त बीजेपी के साथ रहा है। खास तौर पर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी काम किया है। बीजेपी से अलग होने के बावजूद भी नीतीश कुमार ने कभी भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ तीखा हमला नहीं किया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ा भी तो उनके संबंध बीजेपी नेताओं के साथ अच्छे बने रहे और इसका वो खुलकर इजहार भी करते रहे। नीतीश के तमाम बयान ऐसे आए थे जिन्हें लेकर ममता बनर्जी परेशान रही थी। फिलहाल ममता ने तो साफ कर दिया कि नीतीश उनके और इंडिया गठबंधन की जरूरत नहीं है, लेकिन बिहार में महागठबंधन अभी हार मानने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। आरजेडी और कांग्रेस अभी भी सरकार बचाने के लिए पूरी तरह सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। लालू यादव ने सरकार बनाने के लिए कमान अब तेजस्वी यादव से अपने हाथ में ले ली है। वो विधायकों से खुद खुलकर बात कर रहे हैं। उन्होंने मांझी से भी बात की है, उन्हें सीएम पद का प्रस्ताव दिया है। साथ ही लालू यादव जेडीयू के यादव विधायकों को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही वो बीजेपी के यादव विधायकों के भी संपर्क में बताए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अगर 1 दर्जन विधायकों को लालू यादव तोड़ने में कामयाब रहे तो बिहार में खेला हो जाएगा और इसी के चलते लालू यादव ने सरकार में आरजेडी कोटे के मंत्रियों से इस्तीफा नहीं देने को कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।